साध्वी देहूती जी करदम जी की सेवा में लग गए। काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप ये तो छू भी नहीं गया था देहूती जी के अंदर। पवित्र, गौरव, संयम, सुस्सा, प्रेम, मधुर भाषण, इनके द्वारा पतिदेव की, और वो निरपेक्ष एकदम, कोई मतलब नहीं देहूती जी से। देवती समझती थी कि मेरे पति कौन है, योगी है, इसलिए शांत, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, बस सेवा ही सेवा। बहुत समय तक, अब कहां राजकुमारी, कहां ऋषि के पास, तो उनका भी शरीर दुर्बल हो गया। खान पान वहां हलवा पूड़ी थोड़ी रखे, कंदमूल फल ऋषि के पास। और सुना कैसा जंगल, जहां सिंह, भालू, सांप सब। करदम जी बहुत दिनों के बाद दृष्टि डाली देहूती जी पर, जब उनका भी शरीर ऐसा सूख के हो गया। तब करदम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने आज तक हमसे कुछ कहा नहीं, केवल सेवा ही करती रही। शरीरधारियों को शरीर बहुत प्रिय है, आपने सुखा दिया मेरी सेवा में, इतना सुंदर शरीर। तुमने कोई क्षीण होने की परवाह नहीं की। मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं, पर धर्म का पालन करना है। अब तुम देखो मेरी तपस्या, समाधि और उपासना के प्राप्त हुए तेज का स्वरूप। मुझे जो विभूतियां प्राप्त हुई हैं उनका तुम तेज देखो। अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा कि मैं कौन हूं, तुम मुझे जान जाओ। ये जब देख लिया सेवा में पूर्ण समर्पित, कोई कामना नहीं, तब कहा अभी तक तुम करदम को ऋषि स्वरूप में जो देखती रही हो, अभी तो देखा नहीं, मुझे जाना नहीं। आज मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, देखो मैं कौन हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा पद और कोई ऐसा भोग नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान न कर सकूं। अब मैं तुम्हें वो सब भोग प्रदान करूंगा जो चक्रवर्ती सम्राट के पास भी नहीं है। करदम जी समस्त योग विद्याओं में कुशल प्रवीण सिद्ध महापुरुष। देहूती जी ने कहा, स्वामी मैं जानती हूं मेरे स्वामी कितने समर्थ हैं, मुझे अपने स्वामी के सुख के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। ये धर्म पत्नी का स्वरूप है, अपने प्रिय पति की प्रसन्नता के अलावा कोई आकांक्षा नहीं। आप जिसमें प्रसन्न है उसी में मैं प्रसन्न हूं। पर प्रभु, मेरे पिताजी की बात याद कीजिए। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं गृहस्थ धर्म का आदर करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, तो आज तक स्वीकार नहीं किया। तो क्या प्रभु गृहस्थ धर्म की पूर्ति होगी? जो हमारा गृहस्थ धर्म का लाभ है, क्या हमें संतान प्राप्त होगी? करदम जी ने कहा अवश्य। तो बोले प्रभु शरीर तो योग्य ही नहीं है, आपकी भी शरीर अस्थिमात्र और इधर भी शरीर सूख गया है, ना भवन है, वृक्ष के नीचे रह रहे। प्रभु क्या ऐसे गृहस्थी होती है? देवती जी ने प्रश्न किया। करदम मुनि ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा तो तुम हमारी गृहस्थी देखना चाहती हो? इशारा किया, 9 खंड का विमान जैसे 9 लोक हो, ऐसे विमान की रचना हो गई, उड़ेगा जहां चाहेंगे। 9 लोक हो ऐसा विमान, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा 10-5 लोग बैठ जाएं ऐसा विमान। 9 खंड का विमान, मानो 9 लोक हो और वो उड़ेगा। और विश्व में कोई यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसा भोग नहीं जो उन 9 खंडों में ना हो। अत्यंत सुंदर रत्न, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए लाखों करोड़ों दासियां, मणि के खंभों से सुशोभित, और हर खंड में हर ऋतु, इतना बड़ा खंड, कहीं वर्षा हो रही, कहीं शरद, कहीं शिशिर,
हर ये देखो करदम जी का जितनी दिव्य सामग्रियां वो सब सोचने मात्र से भोग प्रकट हो जाए। रसगुल्ला बने तैयार हैं, बनाने की जरूरत नहीं, गैस सिलेंडर चूल्हा की जरूरत नहीं, योग सिद्धि। सब रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित फूलों की माला पहने हुए सुगंध परायण सेवक सेविकाएं प्रकट हो गई लाखों की संख्या में। सुंदर पलंग सैया सब, मूंगे की देहलियां, हीरे के किवाड़, इंद्रनील मणि के शिखर, स्वर्ण के कलश। महाराज आंखें चकाचौंध हो गई देवहूति जी के कि मेरे पति कितने सामर्थ्यशाली है। पर अपनी तरफ देखा कि तो उनका देवी ये बिंदु सरोवर है, इसमें स्नान करके आओ। जे भी देवहूति जी उस सरोवर में प्रवेश किया तो उस समय उनके फटे पुराने वस्त्र जो पहना गए थे महाराज वही, सिर के बाल चिपक कर जटा हो गए थे, शरीर में मैल, शरीर कांतिहीन। जे ही गोता लगाया तो 1000 दिव्य देवियां उनके साथ ऐसे करके उठी तो 1000 दिव्य देवियां, और शरीर नौ किशोर अवस्था, कमल की सी गंध, तेजो में कांति। देवहूति जी देख करके चकाचौंध हो गई कि सरोवर में कौन सी जड़ी बूटी की एकदम। और वो सब देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई और कहा हम आपकी दासियां, आप हमारी स्वामिनी आज्ञा कीजिए। जो बाल जटाएं बन गए थे एकदम घुंघराले मुलायम केस, सब चमत्कार हो गया संकल्प मात्र से। आप दिव्य निर्मल वस्त्र धारण की हुई दमकती हुई देवहूति जी, ये भगवान का भजन करने से लोक परलोक समस्त सुख प्राप्त होते हैं, पर एक बार तो डट के भजन करे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सु भैया कृष्ण गुण संचु। दिव्य भोजन सामग्रियां, इतने प्रकार के अमृत, इतने स्वादिष्ट आसो पीने वाले, इतने पदार्थ पाने वाले, बिना बनाए सब। अब देवहूति जी ने जे भी दर्पण दिखाया, उन देवियों ने जे भी अपना स्वरूप देखा तो खुद लज्जा युक्त हो गई। इतना सुंदर स्वरूप देवहूति जी का, कांतिमान, दिव्य आभूषणों से सुशोभित, मुख सुंदर दंतावली, शास्त्रों देवियां स्तुति कर रही हैं। करदम जी ने अब देवहूति जी को देखा, विवाह काल से अभी तक गृहस्थ धर्म की दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि अलग अलग। बड़े प्रेम से हाथ पकड़कर विमान पर चढ़ाया और करदम जी ने 9 रूप धारण किए अपने। अगर भगवान की आराधना तो फिर संसार का भी जो सुख है ना, वो सब प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजयते। जैसे ऐसे बर्फी खाओ और राधा वल्लभ जी को भोग लगा के पाओ तो प्रसाद हो गई, वो प्रसाद दुख का। अब ये सब प्रसाद है। चढ़ गए विमान पर, चल पड़ा विमान नौखंड का। कुबेर की घाटियां, इंद्र की घाटियां, कामदेव की शीतल मंद सुगंध वायु, सब आकाश गंगा पाताल गंगा जहां मनावे वहां घाटियों पे विमान पे 9 रूप धारण करके बड़े बड़े सिद्ध गणों के विमान आसपास विनय करते हुए जा रहे हैं। करदम जी का विमान वैश्रम्भक सुरसन नंदन पुष्पभद्र चैत्र थे देवताओं के उद्यान में। विदुर जी, ये भगवान के भवभयहारी पवित्र चरणों का आश्रय लेने का फल है। कौन सी ऐसी त्रिभुवन में वस्तु है जो भगवान के भक्त को न प्राप्त हो जाए। महायोगी करदम जी ने सारे भूमंडल में, सारे द्वीपों में, सारे लोकों में अपनी प्रिया को घुमाया। देवहूति जी को कहा चलो आज ब्रह्मलोक चलते हैं, आज महारलोक चलते हैं, आज सुरसन वन, आज नंदन वन। आनंद मच रहा है, भजन का फल है।
भजन नहीं करोगे तो लोक पर लोक सब बिगड़ जाएगा। भजन जरूरी है। 9 रूपों में देहूती जी के साथ 9 खंड के विमान में बहुत वर्षों तक भ्रमण करता रहा विमान। पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, संकल्प से चल रहा है। विमान में न ड्राइवर है और न पेट्रोल डीजल की जरूरत है। बोले चलो ब्रह्मलोक, पहुंच गया ब्रह्मलोक, अमुक घाटी, वहां पहुंच गया। ऐसे, और खतरा कुछ है नहीं कि अगर विमान बीच में फेल हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, बहुत सुंदर व्यवस्था भगवान की। इसलिए भजन कर लो, घाटा तो है ही नहीं भजन करने में। भगवान न प्राप्त हुए तो ऐसा वैभव प्राप्त होगा, ऐसा भजन प्राप्त होगा कि अगले जन्म में भगवान प्राप्त हो जाएंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, थोड़ा भी भजन करने वाले का नाश नहीं हो सकता। इसलिए मान लो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी उन विमान में। कामदेव और रति भी ललचाए, ऐसी व्यवस्था थी। कितने वर्ष तक विहार हुआ? सैकड़ों वर्षों तक। 10,000 वर्ष तो तपस्या किए है, तो अगर 10,000 वर्ष विहार करे तो कौन सी बड़ी बात है। और ये सब समय ऐसा लगा मानो मिनट भर में निकल गया भोगों में। करदम जी ने विचार क्यों, विचारवान भक्त होता है। विचार, इतना लंबा समय, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं, फिर भी मन में तृप्ति नहीं, इंद्रियों में वही लालसा। अब 9 कन्याएं प्रकट हुई श्री देहूती जी से। जब 9 कन्याएं प्रकट हुई, इसके बाद का बस अब ये विमान भी अंतर्ध्यान हो जाएगा, सारी भोग सामग्री अंतर्ध्यान हो जाएगी, गृहस्थ धर्म का लाभ मिल चुका और मैं अब कठोर संन्यास व्रत का पालन करते हुए भगवान की प्राप्ति करूंगा। देहूती जी के आंसू आ गए और उनका भगवान अभी नहीं, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो निर्वाह कर दी, लेकिन मेरे को अभयदान देने वाला भी कौन आया है? ये कन्याएं तो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे को अभयदान, फिर इनके लिए वर, कन्याओं के लिए। प्रभु नहीं नहीं, अभी आप संन्यास नहीं ले सकते, अभी आपके धर्म की पूर्ति नहीं हुई। परमात्मा से विमुख रह करके कोई अगर पुरुष ऐसा बोले तो बात अलग है। आप तो परमात्मा के सम्मुख और आराधना कर चुके हैं। पुत्रियों के लिए वर खोजिए और मेरे कल्याण की बात बता करके तब आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं। अज्ञानवश यदि आप जैसे महापुरुषों का संग हो जाए तो अमोघस्य वो संगता प्रदान करके भगवत प्राप्ति कराता है। प्रभु ना तो अभी हमारी पुत्रियों का ब्याह हुआ है और ना हमें अभी ज्ञान हुआ है भगवत प्राप्ति का, इसलिए मैं अभी आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दी। और बिना पत्नी की अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता। ये जो मनमानी करते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती।